हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। लास्ट की क्लास में हमने जो है आपकी एक्सरसाइज थी 3F वो फिनिश कर ली थी। तो आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3G। और ये इस चैप्टर की आपकी लास्ट की एक्सरसाइज है। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर 4 चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको पढ़ेंगे फिर अच्छे से। ठीक है, चलिए 3G स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं मैं यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला यूज होना है वो कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, अभी तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो इसमें तो सिंपल हमको मल्टीप्लाई करनी है और आंसर बताना है। लेकिन इन क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूला बेस्ड है। तो कौन सा फार्मूला यूज होना है? तो फार्मूला आपका यूज होगा A की 3 B3 +C3, ठीक, -3 AB C। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया होगा और आपको इसका फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब इसको हम ओपन करते हैं तो फॉर्मूला आता है A + B + C, ब्रैकेट में A² +B² +C² -AB -BC -CA। ये फॉर्मूला आपका यहां से चलेगा। ठीक, A3 + B3 + C3 -3ABC। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी? A + B + C मल्टीप्लाई फिर A² B² +C² -AB -BC -CA। और एक फार्मूला आपका ये होता है इसमें ही, इफ A + B + C = 0। यदि ABC इनका सम 0 आ जाए, A B एंड C का सम क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो यहां से A³ +B³ +C³ -3ABC इक्वल क्या होगा? A + B + C इक्वली ब्रैकेट है, तो A + B + C की वैल्यू 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ हो तो सब 0 हो जाता है। तो यहां से सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो जब यहां से सारी वैल्यू इधर राइट हैंड की 0 हो गई, तो हमें यहां से मिलेगा A³ +B³ +C³ इक्वल -के 3ABC है, इक्वल के राइट साइड में जाएंगे तो +के 3ABC हो जाएंगे, 3ABC। तो अगर सम ऑफ A B एंड C इक्वल 0 है, तो फिर यहां से A³ + B³ + C³ इक्वल कितना आएगा? 3ABC। तो इन टू फॉर्मूलाज का आपका यूज होना है। एक ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे 0 रख देंगे, तो A³ + B³ + C³ कितना हो जाएगा? 3ABC के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका पूरी एक्सरसाइज में चल रहा है। तो इजी है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक, चलिए फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं। चलिए भाई, तो यहां से फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है। दो ब्रैकेट है आपके पास, उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ करेंगे, फिर बाई का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ करेंगे, फिर जेड का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ करेंगे। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, एक्स का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा? एक्स स्क्वायर के साथ। फिर किसके साथ होगा? वाई स्क्वायर के साथ। फिर किसके साथ होगा? जेड स्क्वायर के साथ। फिर इसके साथ। फिर यहां से वाई जेड के साथ। फिर जेड एक्स के साथ। तो एक्स का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होना है। फिर ऐसे ही बाई का मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट सिक्स। बाई का मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट में जेड का मल्टीप्लाई होगा, और जेड का मल्टीप्लाई किस किसके साथ होगा? सभी के साथ। तो जेड का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीजें आप सभी जानते हो, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं जानते, तो आपको बेस में मैं करा रहा हूँ। ठीक, डिटेल में चीजों को बताऊंगा। तो यहाँ से पहले हम एक्स का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ करेंगे, फिर बाई का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ करेंगे, एंड फिर जेड का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ करेंगे। यहाँ से क्लियर? चलिए, तो एक्स का मल्टीप्लाई पहले होगा एक्स स्क्वायर के साथ। तो जब हम एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे,
तो यहां से क्या बनेगा, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब बनेगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर के साथ तो एक्स बाई स्क्वायर बनेगा। साइन भी चेक करते चलेंगे, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो साइन भी आप चेक करते हुए चलेंगे भैया। ठीक, चलिए अब x का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ तो यहां से बनेगा जेड स्क्वायर एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स बाई के साथ तो एक्स स्क्वायर बाई। लेकिन x प्लस की वैल्यू है, एक्स वाई माइनस के है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। फिर यहाँ x का मल्टीप्लाई बाई जेड के साथ तो x बाई जेड। फिर प्लस x का मल्टीप्लाई जेड के साथ तो जेड एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीजें हमें यहां से मिली। एक्स का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ हो चुका है। सेकंड ब्रैकेट में सिक्स टर्म है, सिक्स टर्म के साथ एक्स का मल्टीप्लाई हो चुका है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक, अब बारी आती है बाई की। बाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई का मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर बाई। ठीक, फिर बाई का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर के साथ होगा तो यहां से बाई क्यूब। फिर बाई का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ होगा तो यहां से बाई जेड स्क्वायर। ठीक, अब बाई का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स बाई स्क्वायर। ठीक, अब फिर बाई का मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाई के साथ कर लिया हमने तो कितना आया, माइनस एक्स बाई स्क्वायर। अब बाई का मल्टीप्लाई बाई जेड के साथ होना है तो प्लस वाई स्क्वायर जेड। बाई का मल्टीप्लाई बाई जेड के साथ तो प्लस बाई स्क्वायर जेड। फिर बाई का मल्टीप्लाई जेड एक्स के साथ तो क्या होगा, एक्स बाई जेड। और साइन आएगा प्लस का, एक्स बाई जेड। अब जेड की बारी है लेकिन जेड माइनस का है तो साइन का ध्यान रखेंगे। जेड का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। फिर माइनस प्लस माइनस, जेड का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर के साथ तो बाई स्क्वायर जेड। फिर माइनस प्लस माइनस, जेड का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ तो जेड की पावर थ्री। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस, जेड का मल्टीप्लाई एक्स बाई के साथ तो एक्स बाई जेड तो प्लस एक्स बाई जेड। फिर माइनस प्लस माइनस, जेड का मल्टीप्लाई बाई जेड के साथ तो वाई जेड स्क्वायर। फिर माइनस प्लस माइनस, जेड का मल्टीप्लाई जेड एक्स के साथ तो जेड स्क्वायर एक्स। ये चीजें यहां से हमको भैया मिली। ठीक, अब कुछ वैल्यू इनमें से क्या होंगी, कैंसिल होंगी। कुछ वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएंगी तो जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब अकेला है। ठीक है,
हेलो। चलिए भाई, वॉल्यूम चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वॉल्यूम में थोड़ा इशू हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। तो यहां से एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो कितना आएगा? एक्स क्यूब। क्या आएगा? एक्स क्यूब। फिर एक्स का मल्टीप्लाई फोर बाई स्क्वायर के साथ, तो प्लस फोर एक्स बाई स्क्वायर। ठीक। फिर एक्स का मल्टीप्लाई टू एक्स वाई के साथ, टू एक्स स्क्वायर बाई। फिर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई सिक्स बाई के साथ, तो सिक्स एक्स बाई। फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस के थ्री एक्स के साथ, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का मल्टीप्लाई लास्ट में नाइन के साथ, तो यहां से प्लस नाइन एक्स। ठीक। चलिए, अब माइनस टू बाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस टू बाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई। ठीक। माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई। फिर माइनस टू बाई का मल्टीप्लाई फोर बाई स्क्वायर के साथ, तो माइनस प्लस माइनस टू फोर जा एट बाई क्यूब। एट बाई क्यूब। ठीक है यहां तक। अब बाई टू बाई का मल्टीप्लाई प्लस के टू एक्स वाई के साथ, तो माइनस प्लस माइनस टू टू जा फोर एक्स बाई स्क्वायर। ठीक। अब यहां से माइनस के टू बाई का मल्टीप्लाई सिक्स बाई के साथ, तो प्लस माइनस माइनस टू सिक्स जा ट्वेल्व वाई स्क्वायर। ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस टू थ्री जा सिक्स एक्स वाई। ठीक है। फिर टू बाई का मल्टीप्लाई प्लस नाइन के साथ, तो माइनस प्लस माइनस टू नाइन जा एटीन बाई। ठीक है। अब इस स्टार्टिंग के टू टर्म्स का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब नंबर है थ्री का। तो थ्री का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो थ्री एक्स स्क्वायर। फिर थ्री का मल्टीप्लाई फोर बाई स्क्वायर के साथ, थ्री फोर जा ट्वेल्व बाई स्क्वायर। फिर प्लस टू थ्री जा सिक्स एक्स वाई। फिर थ्री सिक्स जा एटीन बाई। फिर माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री जा नाइन एक्स। फिर नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। तो अब यहां से देख लें कोई वैल्यू कट हो रही है या सब्ट्रैक्ट ऐड हो रही है, तो वो चेक कर लेते हैं यहां से। अब देखिए भैया, एक्स क्यूब तो अकेला ही होगा। बाई क्यूब है क्या कहीं? बाई क्यूब, बाई क्यूब कहीं ना कहीं तो होगा। ये रहा बाई क्यूब, माइनस एट बाई क्यूब। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, माइनस एट बाई क्यूब। जेड तो इसमें है नहीं, है ना, एक्स बाई में ही रोल है। अब यहां से एक्स बाई स्क्वायर ये है, तो चेक करेंगे क्या कहीं एक्स बाई स्क्वायर है। तो ये रहा भैया एक्स बाई स्क्वायर। ठीक। ये प्लस के फोर हैं, ये माइनस के फोर हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है। प्लस के फोर एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस के फोर एक्स वाई स्क्वायर है, तो कैंसिल होगा यहां से। अब यहां ये क्या हो गया भाई? अब यहां से एक्स स्क्वायर बाई, तो प्लस के टू एक्स स्क्वायर बाई है, माइनस के टू एक्स स्क्वायर बाई है, कैंसिल हो गए। ठीक। अब एक्स बाई, प्लस के एक्स बाई यहाँ पे है, और प्लस के एक्स बाई यहाँ पे है, और प्लस के एक्स बाई भैया यहाँ पे है। ठीक। और कहीं तो नहीं है एक्स बाई, और कहीं नहीं है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो सिक्स 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 कितना होगा? एटीन एक्स बाई, तो प्लस एटीन एक्स बाई। ठीक। चलिए, तो हम यहां तक आ चुके हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री ये है, और प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर ये है, कैंसिल हो गए। नाइन एक्स, एक्स कहीं और भी है क्या? प्लस के नाइन एक्स और माइनस के नाइन एक्स, तो भैया ये कैंसिल हो गए।
अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, -12/² +12/², ये भी कैंसिल हो गए। फिर -18/, और +18/, ये भी कैंसिल हो गए। ये हो गया। x³ तो हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। ये भी हो गया। ये टर्म यहां से आ चुकी है, ये टर्म भी आ गई, सब टर्म आ चुकी हैं। सिर्फ लास्ट में क्या बचा, 27। आंसर आया आपका x³ -8/³ +18x/+27। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। चलिए भैया इसको नोट कर लेंगे आप। तो आंसर आप नोट करिए। नोट करिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है। चलिए भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x का मल्टीप्लाई 9x² के साथ, 3 9 जा 27x³। फिर प्लस 25 3 जा 75x/y²। फिर प्लस 15 3 जा 45 x/y है, ये x है तो x²/। फिर माइनस प्लस -23 जा 60, और बाई का मल्टीप्लाई x के साथ, x/y। ठीक। फिर प्लस 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 12 3 जा 36, और x का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या बनेगा, x²। लास्ट की टर्म 16, 16 3 जा 48, और यहाँ पे x प्लस माइनस प्लस माइनस होगा भाई। अब यहाँ पे x वाली टर्म तो फिनिश। अब माइनस के 5 का मल्टीप्लाई 9x² के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 5 9 जा 45 x² / 45 x² / ठीक। यहां से माइनस प्लस माइनस 5 और 25 125/3। अब यहां से माइनस प्लस माइनस 15 5 जा 75 x/y²। ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस 5 और 20 का मल्टीप्लाई 100, y का मल्टीप्लाई बाई के साथ y²। ठीक। यहां तक क्लियर है। अब फिर माइनस प्लस माइनस 12 5 जा 60 x/y। ठीक। अब यहां से 5 का 16 के साथ मल्टीप्लाई, 16 5 जा 80, और प्लस माइनस माइनस 80/। ठीक। अब यहां से 4 की टर्म आती है, 4 का मल्टीप्लाई 9x² के साथ, तो 4 9 जा 36 x²। ठीक। और ये भी कैसी वैल्यू होगी, प्लस की वैल्यू होगी। ठीक। फिर 25 का मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो प्लस 100/²। ठीक। फिर 4 का मल्टीप्लाई 15 के साथ, 15 4 जा 60, तो प्लस 60x/y, 60x/y। ठीक। फिर 4 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, -80/। ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, 4 12 या 12 4 जा 48, प्लस 48x। ठीक। फिर 16 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 64। ठीक। तो ये चीजें हमें यहां से मिली। अब देखते हैं कोई टर्म कैंसिल होती है या ऐड होती है, क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। चलिए भाई, x³, ये है 27x³। फिर बाई³ है क्या कहीं, ये है -125/³। x/², ये x/² है। x/² कहाँ है भाई, चेक करते हैं। x/²,
प्लस के 75 XY² है, माइनस के 75 XY² है, कैंसिल। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर वाई चेक करेंगे, ये प्लस के 45 X² वाई है, ये माइनस के 45 X² वाई है, कैंसिल हो गए। फिर 60 XY, एक्स वाई भैया प्लस के 60 XY यहाँ है, और माइनस के 60 XY यहाँ है, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस के 60 XY ये अकेला बचा, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक, ये तो यहाँ आ गया, माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो गया। अब यहां से एक्स स्क्वायर 36 X², एक्स स्क्वायर 36 यहाँ पे है, प्लस के 36 यहाँ पे है, तो प्लस के 72 X²। ठीक, फिर यहां से 48 X यहाँ पे है, और 48 X यहाँ पे है, तो यहां से 96 X। ठीक, चलिए, अब यहां से कहाँ पहुंचे हम, 100/²। तो 100/² ये है, 100/² ये है, तो ये हो गए आपके 200/²। ठीक, फिर अब हम आए माइनस के 80/, तो माइनस के 80/, ये है माइनस के 80/, ये है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 160/। चलिए भाई, यहां तक आ गए हम। क्या बचा और कुछ नहीं बचा, सिर्फ 64 बचा है, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा भाई। इनको सीरियल से लिखना चाहो आप लिख सकते हो। पहले x³ 27 x³ -125 y³, फिर x² वाले प्लस के 72 x², फिर y² वाले प्लस के 200 y², फिर x वाले तो हाँ x वाला ये है प्लस 96 x, फिर माइनस y वाले हैं क्या कहीं, हाँ 160 y। ठीक, अब यहां से एक्स वाई माइनस के 60 XY और प्लस 64, तो ये भैया आपका आंसर होगा, तो नोट करेंगे आंसर। चलिए, आंसर भैया नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 का, नोट करेंगे जल्दी से। ये वैल्यू वैसे कैंसिल होनी चाहिए थी भाई, साइन चेक कर लेते एक बार। ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, यहाँ माइनस आएगा भाई, ये कौन सी टर्म है। हाँ ये ठीक है, और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस, साइन तो सही है भाई। माइनस 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 माइनस, तो था प्लस का, माइनस माइनस, ठीक है, साइन तो कैंसिल होने चाहिए थे वैसे यार, ये मिस्टेक है कहीं ना कहीं, कैंसिल होने चाहिए थे भाई। प्लस के 100/², और यहाँ पे प्लस के 100/², तो 22² तो यहाँ पे बनेगा,
ठीक। फिर यहाँ पे माइनस माइनस ये भी प्लस होंगे और ये भी प्लस होंगे, कैंसिल नहीं हो रहा भाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। फैक्टराइज। अब जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। फैक्टराइज करना है इसको, तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने फॉर्मूला क्या यूज होगा, A3 + B3 + C3 -3ABC बनेगा। तो उसको क्या लिखेंगे हम, A + B + C ब्रैकेट बंद, फिर सेकेंड ब्रैकेट में A² + B² + C² -AB - BC एंड -CA। इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां से 125 A³ अब इसे A³ के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे हम 125, इसको लिखेंगे हम 125 A³ को 5A³ प्लस ये B³ एज इट इज लिखा रहेगा, प्लस इसको हम लिखेंगे 4C³ -3A। की वैल्यू क्या है 5A, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू बी और सी की वैल्यू 4C। इसको -60 ABC को हमने -3ABC के फॉर्म में चेंज कर लिया। देखिए 3 5 = 15, 15 4 = 60 ABC। ठीक। अब ये फॉर्मूला बना आपका A³ + B³ + C³ -3ABC। ठीक। तो ये फॉर्मूला आपका यहां से बना भैया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A + B + C सेकेंड ब्रैकेट में A² + B² + C² -AB - BC - ठीक है। चलिए तो यहां से A + B + C 5A + B + 4C। अब यहां से A² इट मींस 5A² +B² इट मींस B² +C² इट मींस 4C² माइनस A × B। A की वैल्यू 5A × B की वैल्यू B माइनस B × C की वैल्यू 4C माइनस C × A। तो ये यहां से होगा, इसको सोल्व कर लेंगे बस। 5A + B + 4C, यहां से 5 का स्क्वायर 25A² +B² +4 का स्क्वायर 16C² -5AB -4BC -5 4 = 20CA। और यही भैया आपका आंसर होगा। ठीक, यही क्या होगा आपका आंसर। तो ये हो चुका है फैक्टराइज। और मैंने आपको बताया था कि जब हम फैक्टर करते हैं तो लास्ट में जो टर्म बचती है वो सिंगल टर्म बचती है। तो देखिए ये ब्रैकेट है और ये पूरा ब्रैकेट है, दोनों के बिटवीन क्या है मल्टीप्लाई है, तो क्या है टोटल पूरी की पूरी सिंगल टर्म है। क्लियर, तो आप इसे नोट कर लीजिए भैया। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक के आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए तो लास्ट का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां से फैक्टराइज करना है, ये भी A³ + 8 B³ +16 C³ -24 ABC। तो इसको A³ B³ +C³ -3ABC के फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। तो यहां से A³ तो एज इट इज लिखा रहेगा, +8B को हम लिखेंगे 2B³ +64C³ को हम लिखेंगे 4C³ माइनस, अब इसको मत देखो कि कैसे ब्रेक करना है, आप सीधा 3ABC के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दो, यही आएगा। 3A की वैल्यू A मल्टीप्लाई B की वैल्यू 2B मल्टीप्लाई C का वैल्यू 4C। तो देखिए 4 2 = 8, 8 3 = 24, तो ये ऑटोमेटिक यही बनेगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि 24 को कैसे फैक्टर करें हम। ठीक, तो इसको 3ABC के फॉर्म में आप ब्रेक करिए, आपकी वैल्यू यही बनेगी।
अब यहां से फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला यहां से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की वैल्यू 2b, सी की वैल्यू 4c। सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहां से सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए है तो ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2b होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 4c तो 4c होल स्क्वायर। यहां तक तो भैया कोई समस्या नहीं है। चलिए अब यहां से माइनस ए बी, माइनस ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 2b, माइनस बी सी, बी की वैल्यू 2b, सी की वैल्यू 4c, माइनस सी ए, सी की वैल्यू 4c एंड ए की वैल्यू ए। तो इसको हम भैया सोल्व कर लेंगे यहां से। अब देखिए ए प्लस 2b प्लस 4c, यहां से ए स्क्वायर, 2b होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, 4c होल स्क्वायर करेंगे तो 16c स्क्वायर, माइनस ए का मल्टीप्लाई 2b के साथ 2ab, फिर माइनस 2b का मल्टीप्लाई 4c के साथ 2 4 जा 8bc, माइनस 4 का मल्टीप्लाई सी ए के साथ तो 4ca। तो ये आपका होगा आंसर। चलिए तो नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज इतने रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और रिवीजन भैया अपना करते रहिए।